प्रणाम आप सभी को। योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा का। आप इस समय भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर के प्रांगण में हमें देख रहे हैं और हमारे बीच प्रसिद्ध वरिष्ठ योग गुरु श्री S.K. सक्सेना जी और श्री बाबूराम जी कठेरिया दोनों वरिष्ठ योग गुरु हैं पतंजलि योग कूट के और मौजूद हैं आपको योग सिखाने के लिए। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे सक्सेना जी का दे दूँ कि रिटायर्ड इंजीनियर हैं बिजली डिपार्टमेंट से हाइडल से, और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद योग का प्रचार ऐसे ही किया जैसे बाबा रामदेव ने पूरे इंडिया में योग का प्रचार किया। ऐसे ही पूरे आगरा में एटलीस्ट इनको सभी जानते हैं और सामाजिक स्तर पे गैर सरकारी और सरकारी कार्यालयों में और समारोह में इनको सादर आमंत्रित किया जाता है। तो ये आगरा के जाने माने योग शिक्षक भी हैं। इन्होंने मुंगेर कॉलेज ऑफ योगा से प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और 20 साल का इनको योग का एक्सपीरियंस है। इसलिए इनसे अच्छा शिक्षक शायद ही आपको कोई और मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी सक्सेना जी के साथ। उसमें उन्होंने भस्त्रिका और कपालभाति और इसके अलावा वो प्राणायाम के और बहुत से एक्सरसाइज हमें बताई थी। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हमारे योग गुरु हमें सिखाएंगे कि अनुलोम विलोम कैसे करें और इसके अलावा कुंडलानी जागरण करने के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है बाह्य प्रणाम, उसे कैसे करें। साथ ही और भी बहुत कुछ वो आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आएगा, आप इसे फॉलो करेंगे, अपने जीवन का अंग बनाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए ताकि हमारी ये मेहनत जन जन तक पहुँच सके और पूरा भारत और पूरा विश्व स्वस्थ हो सके, निरोगी हो सके और मस्त हो सके। धन्यवाद। ओम धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर श्री गोपाल वर्मा जी। आप बहुत ही सत्कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए उपयोगी है और उसमें सबसे प्रमुख है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए जो आप उचित जो व्यक्ति समझते हैं उनकी रिकॉर्डिंग लेकर सार्वजनिक कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी दिनांक 5 फरवरी 2022 को इस श्री ज्ञानदेव बाबा मंदिर में मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, जहाँ मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। जो सब प्राणायाम की कड़ी में महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस आसन में भी स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक लंबी अवधि के लिए बैठ सकें उसमें बैठे हुए मैं जिस आसन में बैठा हुआ हूँ ये सुख आसन है, जिसमें दाहिने पैर का तलवा ऊपर दिखाई देता है। ये सिद्धासन है और जिसमें दोनों तलवे ऊपर दिखाई देते हैं पैरों के, ये पद्मासन है। तो जिस आसन में भी सुखपूर्वक लंबी अवधि के लिए बैठ सकें, मैं सुखासन स्थिति में लंबी अवधि के लिए बैठ सकता हूँ, इसलिए इसी आसन में बैठा हूँ। तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस आसन की अवधि में सुखपूर्वक लंबी अवधि के लिए बैठ सकें उसमें बैठे हुए ध्यान मुद्रा लगाते हुए, ध्यान मुद्रा तीनों उंगलियां बाहर, इंडेक्स फिंगर थंब से अंगुष्ठ से एक दूसरे को हल्का सा प्रेस करती हुई हथेली का पार्श्व भाग, पीठ का भाग घुटनों पर
मेरुदंड सीधा। लेकिन मेरुदंड सीधा रखने में शरीर के साथ कोई अकड़न नहीं, बिल्कुल सहज भाव के साथ 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। और ओम शब्द का उच्चारण करने के लिए लंबा गहरा श्वास अंदर, बहुत सुंदर वर्मा जी। ओम शब्द का उच्चारण इसी प्रकार से करना चाहिए। अगर 90 बार इंग्लिश का ओ बोलते हैं तो 30 बार हिंदी का माँ बोलेंगे और माँ शब्द को लंबा खींचेंगे। तो द्वितीय बार करते हैं लंबा गहरा श्वास अंदर, तृतीय अंतिम बार लंबा गहरा श्वास अंदर, आठवां प्राणायाम की कड़ी में आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को ले रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल, थंब से नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास अंदर। जब हम यथाशक्ति प्रयास की बात करते हैं तो हमारे फेफड़े फूलने चाहिए। द लंग शुड स्ट्रेच आउट। तो लंबा गहरा श्वास अंदर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फेफड़े फूलने चाहिए। दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर, बार बार, यानी डायफ्राम खाली। पुनः इसी दूसरे राइट नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलने चाहिए और पहले नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास अंदर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फेफड़े फूलेंगे और दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। पुनः दूसरे नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे और पहले नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। कंटिन्यू प्लीज। ब्लड के हर सेल को ऑक्सीजन से चार्ज करने के लिए, शरीर के रोम रोम को ऊर्जावान बनाने के लिए, घबराहट को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए, अनुवांशिक रोग, जो रोग हमें पैतृक संपत्ति में अपने पूर्वजों से मिले हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, एस्थमा है, ये विभिन्न बीमारियां जो अनुवांशिक रूप से हमारे लिए चली आ रही हैं और हम उससे ग्रसित हैं, उनके निवारण के लिए एक नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास अंदर और दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। हर श्वास के अंदर भरने के साथ फेफड़े फूलने चाहिए और जब हम लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हैं तो मुंडी को पीछे नहीं गिराना है और जब दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर छोड़ते हैं तो ठोड़ी को कंठकूप से नहीं लगाना है। बिल्कुल सिर को स्थिर रखते हुए
लेकिन सिर को रखने में, स्थिर रखने में शरीर के साथ कोई अकड़न नहीं। एक नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर और दूसरे नोस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम करने की वेला, प्रातःकालीन वेला, सूर्योदय के आसपास की वेला, अमृत छकने की वेला, अगर हम घर के अंदर करते हैं तो खिड़कियां खोलकर करें। अच्छा हो कि हम खुले स्थान पर करें, प्रकृति के सानिध्य में करें, सामूहिक रूप से करें। जब हम सामूहिक रूप से प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अधिक शक्ति का संचय करते हैं। जब हम अकेले में प्राणायाम करते हैं तो हमारा ही शरीर हम पर हावी होने का प्रयास करता है। इस शरीर का स्वामी मैं हूं। जब तक मैं शरीर में हूं, शरीर वही करेगा जो मैं चाहूंगा। यही योग है। एक नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे और दूसरे नोस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। पुनः दूसरे नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलने चाहिए और पहले नोस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, लंबी अवधि का प्राणायाम। हम चूंकि डिमॉन्स्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, प्रदर्शन के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, इसलिए संक्षिप्त रूप में ही है। और हम जब प्राणायाम करेंगे नियमित रूप से तो हमें इसको सबसे अधिक टाइम देना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम कम से कम प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। एक नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर और दूसरे नोस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। पुनः दूसरे नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलने चाहिए और पहले नोस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। मैं विश्राम बोलता हूँ, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही श्वास को बाहर छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करते हैं तो हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है, फेफड़े फूलेंगे और राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकलना है। और जब हम समापन करते हैं तो हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालकर समापन करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालते हुए समापन। विश्राम। दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे और दाहिने पैर की जंघा पर बाएं पैर को रखते हुए पंजे को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, पैर को आगे पीछे 1 2 3 4 5, पैर को गोल घुमाएंगे 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से करते हैं, पंजे को गोल घुमाइए 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, पैर को आगे पीछे 1 2 3 4 5, पैर को गोल घुमाएंगे 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। और जैसा कि हमको करना है त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम, कुंडली जागरण के लिए, उसके लिए सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन
वज्रासन। मैं इस समय वज्रासन में बैठा हुआ हूँ, बैठे हुए ध्यान मुद्रा लगाते हुए। और अब करेंगे त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। शरीर के अंतःस्रावी ऊर्जा केंद्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तक होते हुए सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करते हुए हम करेंगे त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। तो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठे हुए, वज्रासन में भी बैठे हुए, ध्यान मुद्रा लगाते हुए, मेरुदंड सीधा, नेत्र बंद, लंबा गहरा श्वास अंदर, श्वास को बाहर फेंकिए, थोड़ी को कंठकूप से लगाइए, जल अंदर बंद, नाभि को पीठ से सटाइए, उद्यान बंद, नाभि के नीचे के भाग से पृथ्वी माँ से वायु का ऊर्ध्व कुंचन करते हुए मूल बंद। जितनी देर तक सहज भाव से श्वास रोके रहें। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तक होते हुए सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करते हुए हम कर रहे हैं त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम, कुंडलनी जागरण के लिए और शरीर के जो अंतःस्रावी ऊर्जा केंद्र हैं इनकी अवेकनिंग के लिए। विश्राम। तृतीय और अंतिम बार करते हैं लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलने चाहिए और श्वास को बाहर फेंकिए। थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे, जल अंदर बंद, नाभि को पीठ से सटाएंगे, उद्यान बंद, नाभि के नीचे के भाग से पृथ्वी माँ से वायु का ऊर्ध्व कुंचन करते हुए मूल बंद। शरीर के अंतःस्रावी ऊर्जा केंद्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तक होते हुए सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करते हुए हम कर रहे हैं अंतःस्रावी ऊर्जा केंद्रों की अवेकनिंग के लिए, कुंडलनी जागरण के लिए त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। ओम। विश्राम। सभी को प्रणाम। ओम। सभी को प्रणाम। इसी तरह की योग यहाँ इस मंदिर पे सिखाया जाता है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि इसका जितना ज़्यादा निःशुल्क सेवा जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार आप कर पाएँ इस मंदिर का आप करें। और अगर आपको योग सीखना हो तो हमारे योग शिक्षक यहाँ प्रतिदिन आते हैं, योग सिखाते हैं, आपका स्वागत है। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप योग की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसी चैनल पे उनको अपलोड किया हुआ है, जिसमें सक्सेना जी, प्रोग्राम जी और बाकी योग शिक्षक भी योग सिखा चुके हैं। और हम लोग प्रतिदिन क्योंकि एक और डेस्टिनेशन भी है, एक पार्क पास में, वहाँ भी योग सिखाते हैं, उसकी भी वीडियो हमने अपलोड की हुई है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और ये मंदिर भगवान ज्ञानदेव गंगा माता का 5 मेघ विहार जो सेंट कॉन्वेंट स्कूल के पीछे बाईपास रोड पर स्थित है, कावेरी ग्रीन लैंड, एक गूगल मार्क है जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, आप खोल के पढ़ लीजिए। इसके अलावा हमारा एक और भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पिरिचुअल मोटिवेशनल टिप्स फॉर हैप्पी लाइफ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। और हम एक ब्लॉग राइटिंग भी करते हैं। हमारे ब्लॉग का नाम है मोटिवेशनल स्पिरिचुअल ब्लॉग ऑफ युवाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा। उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएंगी। आप हमसे जुड़े रहिए इन्हीं सपनों के साथ। धन्यवाद।